मैं वक्रासुर ये घोषित करता हूँ कि आज से वृंदावन कोका और विकोका महाराजाओं के राज्य का हिस्सा कहलाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। अब बारी है कोका और विकोका की। हमारे दूत वक्रासुर को मारने की हिम्मत किसने की? इन्हें मारना तो कुछ ज्यादा ही सरल था, है ना बलदाऊ? तुम दोनों को क्या लगा इतनी आसानी से हम जैसे महान योद्धाओं का वध करोगे? ये समझ लो कि असली युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये फिर से जीवित कैसे हो गए? इन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? हमें इसका जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। नारायण नारायण, मैं जानता हूँ कि आप दोनों की दुविधा क्या है। मुनिवर, कृपया करके ये बताइए कि हम इन दोनों का वध कैसे कर सकते हैं? प्रभु, इन दोनों को साथ में अमरता का वरदान मिला है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? नारायण नारायण, उदास न हो बलराम। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल न हो। जब तक ये साथ हैं, अमर रहेंगे। इनका वध करने के लिए तुम्हें पहले इनका साथ तोड़ना होगा और फिर दोनों के माथे पर एकमात्र वार करना होगा। नारायण नारायण। अब तीनों लोग फिर से सुरक्षित हो गए। ये कौन है जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? कौन है जो हमारे लिए इस प्रकार अनादर भरे वचन बोल रहा है? आपको चढ़ाई प्रार्थनाओं और आहुतियों का अनादर तो आप स्वयं ही कर रहे हैं देव। शनि देव से ऐसी वाणी में बात करने का दुस्साहस आज तक किसी ने नहीं किया। कान्हा, शनि देव से क्षमा मांग लो। अरे इनका कहर कौन नहीं जानता। बालक, क्षमा मांग लो या फिर मुझसे युद्ध करो। युद्ध में यदि आप पराजित हुए देव, तो वृंदावन पर से अपना प्रकोप उठा लेंगे। शनि और पराजित? मुझे मंजूर है। जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो।
उठो और मेरे आदेश की पूर्ति करो। ये तो अब हमारा वाहन बन गया शनिदेव। क्यों शनिदेव, अब आपका क्या कहना है? इतना अहंकार, अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे। अति सुंदर, क्या साहस, क्या बुद्धि और चतुराई। धन्यवाद देव। और अपने वचनानुसार वृंदावन से इसी क्षण प्रस्थान करेंगे। कृपया हमारे अतिथि बनकर कुछ समय वृंदावन में बिताइए। ऋषिवर, हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ बताओ। महाराज उग्र, आने वाले दिन आपके लिए शुभ नहीं। आपको सैनिकों, ले जाओ इस ऋषि को और गिन गिन कर 100 कोड़े लगवाओ। दुष्ट पापी, वो दिन भी अब दूर नहीं जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा। उसका भी उपाय है मेरे पास। ऐसा कैसे संभव है? देव चित्रगुप्त, आपकी चिंता और हमें यहाँ बुलाने का कारण कृपया आप हमें बताएं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक भी जीव का प्रलेख ना मिले। महाराज उग्र का समय पूरा होने जा रहा है तो उनका प्रलेख गायब है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मायावी शक्ति की सहायता से स्वयं उसी ने ये कार्य किया है। उस प्रलेख को वापस कैसे पाया जाए? हम तुरंत ही पृथ्वीलोक जाकर इस कार्य में जुट जाते हैं। हमें आज्ञा दीजिए देव। देव चित्रगुप्त के अनुसार महाराज उग्र अपने महल से दूर इस किले में आ बसे हैं, परंतु सभी ओर कड़ा पहरा है। आकाश में तो कोई पहरा नहीं। मत मारो मुझे। तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? उस दुष्ट ने जिसकी मैंने इतनी सहायता की। तो देव चित्रगुप्त के कक्ष में अदृश्य होकर तुम घुसे। हाँ। प्रलेख का तुमने क्या किया? उसे लेकर वापस महाराज उग्र के पास पहुँचा। मेरे पापों का हिसाब ही नहीं है। कोई देव मुझे नर्क भेज ही नहीं सकता। ये प्रलेख तो तुमने मुझे ला दिया, परंतु अब इसे नष्ट करने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। वो कौन सा मुश्किल काम है? हाँ? के लिए धरती में गाड़ देते। महाराज, अब क्या करें? हमारे पास इससे भी अच्छा और सुरक्षित उपाय है। अपने वचनानुसार पुरस्कार देने की जगह महाराज ने मुझे यहाँ कैद कर दिया, जिससे उनका रहस्य कभी कोई न जान पाए। कौन हो तुम जो इस प्रकार बिना आज्ञा हमारे कक्ष में घुस आए हो? हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारा दूत बिना आज्ञा चित्रगुप्त देव के कक्ष में घुस गया था। आइए महाराज उग्र, यमदेव आपको अपने साथ नर्क ले जाने के लिए
बहुत उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।